राम राम सा। आज आपां ई वीडियो रे अंदर चूरू जिले के तारानगर तहसील के सबसे बड़े गांव बुचावास का सौंदर्य व उसका सुंदर रूप है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बुचावास को वर्तमान में शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस कारण से जाना जाता है वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस गांव का बाह्य रूप व जो मुख्य चीज़ें दर्शनीय हैं वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। आइए तो नंबर एक पर बात करा तो गांव का सबसे बड़ा मंदिर बाबा श्री अगड़ीनाथ जी का मंदिर है, जो कि गांव में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। यहाँ पे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इसके पास में 2 जल की पानी आपूर्ति के लिए टंकियां भी लगाई गई है। गांव के बाहर बीकानेर रोड पर बात करें तो गांव की सबसे बड़ी गौशाला भी है। गौशाला के नज़दीक एक खेल ग्राउंड मैदान भी है। जैसे गांव में गौशाला के बाद में प्रवेश करेंगे तो राजकीय अस्पताल भी है, पीएचसी, और इसके पास में राजकीय पशु चिकित्सालय बुचावास वो भी बना हुआ है। फिर थोड़ा अंदर चलने के बाद में जहावीर गोगाजी महाराज, जिसे गोगामेड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, और उसके पास में ही एक पुरानी डावड़ी बनी हुई है, जो कि पुराने इतिहास में इसकी चर्चा की गई है। बुचावास इतिहास में डाबड़ी का वर्णन है वो बहुत ही सुलेखे अक्षरों में किया गया है। गोगामेड़ी के पास महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनी हुई है, जो वर्तमान में 10वीं कक्षा तक चल रही है। इसके बाद में बात करें तो 2 नंबर पर विश्वकर्मा मंदिर, जो कि बुचावास के उतरादा टाडा बास में है, और उसके पास में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी है जो 5वीं कक्षा तक संचालित है, और उसी बास के नज़दीक शनि महाराज का मंदिर भी है। गांव के बीचों बीच गढ़ के पास सती दादी मंदिर, बुचावास गांव का सबसे ऐतिहासिक जो पर्यटन स्थल है वो है बुचावास का गढ़, जो कि वर्तमान में बाह्य रूप से देखें तो भी वह बहुत ही दर्शनीय है, और इसका जो आंतरिक भाग है वो भी बहुत ही अत्यधिक रोचनीय है। गढ़ के ऊपर से गांव का पूर्ण दृश्य है वो भी एक दर्शनीय रूप में बहुत ही सुंदर व्यू देता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस गढ़ के रूप की बात करें तो 2 रूप माने गए हैं। एक राजा का महल है और इसके पास में रानी का महल है। सत्यनारायण भगवान मंदिर 2 मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो मदावास रोड के नज़दीक ही है।
बालाजी मंदिर। इसके बाद अगर भवन की बात करें तो गांव में एक बहुत बड़ा भवन है जिसे परशुराम भवन भी कहते हैं, जो कि प्रॉपर मदावास रोड पर बना हुआ है। परशुराम भवन से थोड़ी दूर मदावास की ओर चलने पर बाबा श्री श्याम मंदिर बना हुआ है, जिसके नज़दीक में एक बाबा श्याम के नाम पर गौशाला बनी हुई है और उसी गौशाला के सामने एक खेल मैदान भी है। खेल मैदान मदावास मार्ग। मदावास रोड पर कोऑपरेटिव बैंक, जिसे मिनी बैंक के नाम से जाना जाता है, जो कि मदावास रोड पर प्रॉपर बनी हुई है। और मिनी बैंक से थोड़ा मेन बस स्टैंड की ओर चलने पर ITI केंद्र बना हुआ है। फिर बात करते हैं गांव के बीचों बीच श्री श्याम मंदिर, जो कि मेन बस स्टैंड की पास में है। और फिर बबूता सिंह महाराज का मंदिर है गांव के बीचों बीच। यह गांव का अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के पास में श्री हनुमान मंदिर भी है। अशोक स्तंभ के पास में गांव की चौपाल भी है। डाकघर सेवा, जहाँ पर गांव के मेन जो सरकारी पार्सल आते हैं वो हैं। और फिर है अन्नपूर्णा रसोई, जहाँ पर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है। फिर आते हैं प्रेम नगर में। प्रेम नगर में बालाजी का मंदिर है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। आइए, तो ये मंदिर हो गए हमारे कंप्लीट। अब बात करते हैं गढ़ के आंतरिक भाग पर। गढ़ का आंतरिक भाग में जो पेंटिंग है वो अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। इस पेंटिंग के साथ में आप जो देख रहे हैं, ये सैनिकों के छुपने की स्थान बताए जा रहे हैं प्राचीन काल से। इसमें गढ़ में जो सैनिक है वो छुपते थे। और इसकी एक जो मेन काट की जो चौगाट है वो भी वैसी की वैसी है। ये जो स्थान देख रहे हैं ये है वाटर बॉक्स, जो उत्तराबास, जिसे उत्तराधा टाडा भी बोलते हैं, उसके अंदर है। ये एक चम्मर है जिसमें, और ये पानी की टंकियां हैं। ये जो उसका उत्तराधा टाडा या फिर वाटर बॉक्स है पुराने का, उसका दृश्य है। और ये मदावास रोड पर श्री कृष्णा स्टोन सप्लायर व धर्मकांटा क्षमता 80 टन से, जहाँ पे हर उचित रेट में सामान मिलता है मकान बनाने के लिए। और ये है गांव का जोहड़, जो कि शमशान भूमि के पास में है, मेन हाईवे बीकानेर हाईवे पर के पास में। और इसके साथ ही खेल का मैदान भी है जोड़ के पास में। यहाँ पर हर दिन क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल मैच और
जो आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के हैं वो निरंतर इस जोड़ के पास खेल मैदान में हर दिन बच्चे वो तैयारी के साथ जुड़े रहते हैं। गांव में बात करें तो मुख्य लाइब्रेरी 3 है, फ्रीडम, और एक इस फ्रीडम के पास में नई ओपन हुई है। 2 नंबर फौजी लाइब्रेरी, जिसे 5 स्टार लाइब्रेरी बोलते हैं। इसके बाद में मदावास रोड पर एक नई लाइब्रेरी और है, जिसे श्री श्याम लाइब्रेरी के नाम जाने, यानी कि बुचावास में कुल 3 लाइब्रेरी है, जो कि हर समय पूर्ण रूप से भरी हुई आपको मिलेगी। इसके बाद में शिक्षा में बात करें तो गांव में एक कोचिंग है, जिसे शेखावाटी कोचिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के ट्यूशन सेंटर के रूप में ओपन है। फिर बात करें गांव के स्कूलों पर, तो गांव के सबसे मेन बस स्टैंड पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें सरकारी स्कूल की बात करें तो 3 है, एक इंग्लिश मीडियम है और 2 हिंदी मीडियम स्कूल है सरकारी। और गांव की शिक्षा की दूसरी तरफ देखें तो गांव में 3 प्राइवेट स्कूल भी है, जिसमें नंबर 1 बेडन स्कूल है बीकानेर राजमार्ग पर बेडन स्कूल, जिसका दूसरा नाम स्वामी विवेकानंद स्कूल, जिसके संचालक श्रीमान बलवान जी तेतरवाड़, जो कि साइंस रिजल्ट के लिए प्रसिद्ध है। कक्षा 12 का हर साल साइंस रिजल्ट है वो सबसे हाई रहता है। गांव के ही बच्चे नहीं बल्कि आसपास के गांव के भी बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और साइंस रिजल्ट के लिए यह प्रसिद्ध है। नंबर 2 पर बात करें तो सरस्वती विद्या मंदिर, जिसके संचालक शुभकरण जी पारिक, और यह भी आर्ट रिजल्ट के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कक्षा 12 तक यह चल रही है। फिर नंबर 3 पर बात करें तो बाल विकास विद्यालय, जिसके जो मेन संचालक निदेशक हैं श्रीमान बाबूलाल जी दीनवाल। गांव में 3 प्राइवेट स्कूल है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपस में शिक्षा के उच्च रिजल्ट के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और मुख्य जो चौपाल की बात करें तो वो हैं यहाँ पे जो यहाँ पे लाइब्रेरी के पास में है, और गढ़ के पास में कल्पना गवर्नमेंट के पास में, और फिर अशोक स्तंभ के पास में मुख्य चौपाल, और मेन बस स्टैंड। तो ये था हमारा गांव बुचावास का पूर्ण व्यूज़। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।